असंख्य असफलताओं के बाद भी अपने मन के अंदर ये बात ज़रूर रखना कि नहीं, अब भी कुछ हो सकता है। ये उम्मीद, ये एक आशा की चिंगारी अपने सीने में रखोगे, अपने जहन में रखोगे कि हाँ, अब भी कुछ हो सकता है, तो यकीनन एक रोज़ असंख्य असफलताओं के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कुछ 8-10 दिनों के विराम के बाद कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 6 और 7 की फैक्ट टू फैक्ट, ना कि पूरी रामलीला, फैक्ट टू फैक्ट जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है। प्लेलिस्ट में डाली हुई है सारी वीडियोज़ कक्षा 6 और 7 की। आज से हम विधिवत रूप से प्रारंभ करें कक्षा 8 को। यहाँ से भी हम फैक्ट टू फैक्ट बातें करेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं पाठों से। तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मेरे द्वारा आपके लिए श्रेष्ठ संकलन किया जा रहा है। तो आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को, अपने इस चैनल को श्रेष्ठ बनाने का। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला अध्याय हमारा भारत, इसका पार्ट है पहला। धीरे धीरे आराम से टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें जितनी पढ़ी जाए उतनी खोपड़ी के अंदर चलती जाए। और आप टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कई बार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ वीडियो का लिंक, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। हमारा भारत, भारतीय उपमहाद्वीप। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नज़र आता है, दिखाई पड़ता है। भारत एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है, पूछा भी गया है इस तरीके से। दक्षिण भारत एक राज्य विस्तार है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण भारत जो है, जो हिस्सा दक्षिण भारत का, उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर, ठीक है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो वर्षा कराने में इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उत्तर हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ वो। साथ ही साथ जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनसे भी ये पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय की ऊंची, ये अपने रक्षा है जो करती है, रक्षा कवच के रूप में काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें अच्छी लग रही होगी। जितने भी रीट वाले मित्र हैं, वो रीट क्यों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड में भी, पुलिस, पटवार, उन सभी में ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारी पूछ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। कई बार पढ़ा होगा आपने, लेकिन और देखते हैं फैक्ट टू फैक्ट। भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऊपर हमने बात की एशिया की, तो वहाँ पर दक्षिण में। और विश्व के नक्शे पर अगर देखें तो भारत जो विश्व में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार देखते हैं हम। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 है। 8 4 से 37 है उत्तरी अक्षांश के बीच। वहीं पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 7 पूर्व से 97 25 पूर्वी देशांतरों के बीच। 8 4 37 है, 8 4 37 है उत्तरी अक्षांश, 68 7 97 25 ये देशांतरीय विस्तार। और भारत के देशांतरीय विस्तार की हम बात करें, दोनों के गैप की कितना अंतर है, तो देशांतरीय विस्तार के अंदर 29 डिग्री का अंतर है, जो देशांतरीय विस्तार है जो पाया जाता है, जिसके कारण पूर्वी व पश्चिमी भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को हमें मिलता है। मानक समय की बात करें तो 82 डिग्री 30 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है, जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है ये मानक रेखा। हम भारत की स्थिति की बात करें कि कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है।
कौन सा? 7वां बड़ा देश है। पुस्तक में जो जो बातें महत्वपूर्ण वो सारी शामिल है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो संपूर्ण विश्व स्तर की हम बात करें तो संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के जितना भी स्थल भाग है विश्व का उसका 2.47% है। कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का टोटल जो स्थल भाग है उसका हम प्रतिशत निकालें इंडिया का तो वो 2.47%। आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई चौड़ाई है ये पूछा गया है प्रश्न। तो भारत का विस्तार उत्तर में अपने कौन है? उत्तर में पॉइंट जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी। तो यहाँ 3214 किलोमीटर है ये। उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, 3214 इस तरीके से 3214। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात तक 2933 किलोमीटर है, 2933। उत्तर दक्षिण के बीच में 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933, 2933 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज, जबकि गोवा सबसे छोटा। राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा। ये हमने आज प्रारंभ कर दिया, पहला पार्ट कर लिया। आगे जो स्थलीय भाग हैं किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है वो पार्ट 2 के अंदर अपने पहले अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये फैक्ट टू फैक्ट क्लास अपने अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। आप एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार मित्र जुड़ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लें। जय हिंद।